प्यार में जो धोखा मिलता है उसमें ज्यादा दर्द होता है, या जो फ्रेंडशिप में चीट मिलता है उसमें ज्यादा दर्द होता है? इसको पूछना है। मेरे हिसाब से तो प्यार में अगर कोई आप हाँ। इसमें है कि जो तेरा है वो मेरा है, और हाँ। जो मेरा है वो मेरा है, और हाँ। जो तेरा कभी तूने सोचा है कि तेरा होगा वो भी मेरा है। ऑफिस की सारी लड़कियां आप ही पटा लोगे तो हम कवारों के लिए क्या बचेगा? तो वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं, लेकिन डेफिनेटली हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा कामयाब हो। सो व्हाट वाज योर पेरेंट्स मैं तो शक्ल ही रिएक्शन? देख के गया था पहले आईने में शक्ल देखा अपनी। अच्छा थोड़ा बहुत तो है, ठीक ठाक कर लूंगा मैं। रियल एक्टर की क्या पहचान है? क्योंकि इन्फ्लुएंसर भी खुद को एक्टर बोलता है, और जो एक्टिंग के लिए स्ट्रगल कर रहा है वो भी खुद को एक्टर बोलता है। बट एक्टिंग किधर भी कर सकते हो, वो यूट्यूब में कर सकते हो, इंस्टाग्राम में कर सकते हो। वो एक्टर बोले तो एक्ट किए तो एक्टर है, फिल्में किए तो उन एक्टर नहीं होते ना। किधर भी कर सकते भी, उसका मिरर के सामने करे तो भी एक्टर है, एक्टिंग किए तो। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिल्मी बीट और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त ये दोस्ती क्रेजी है की पूरी कास्ट। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। Thank you. जैसे इस मूवी का नाम है ये दोस्ती क्रेजी है, तो आप सबके लिए दोस्ती शब्द का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप? अगर मैं एक एक करके पूछूं सबसे पहले आपसे। दोस्ती मीन्स ट्रांसपेरेंसी फॉर मी। मतलब जितना ज्यादा आप ट्रांसपेरेंट रहते हो एक रिश्ते में, उतना ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो दोस्ती मीन्स ट्रांसपेरेंसी एंड इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द ट्रस्ट एज वेल। अकॉर्डिंग टू यू? Choice, priority. मींस हाउ फ्रेंडशिप मीन्स टू यू? Yeah, choice. you know. एंड सर? सेम आत्मा। रिलैक्सेशन। अगर आपके पास अच्छी दोस्ती है तो आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, और आपके पास अगर खराब दोस्ती भी है तो फिर टेंशन बढ़ जाता है। मतलब दोस्ती हर एक टाइप की होनी चाहिए। तो मैंने रिलैक्सेशन की। लेकिन इस फिल्म में दोस्ती के क्या मायने हैं, क्या मतलब है? इस फिल्म में दोस्ती की ये चीज है कि क्रेजी है। मतलब ऑफ कोर्स वेरिएशन से इस फिल्म में हमने काफी वेरिएशंस में काम किया है, जिससे बिल्डअप हो दोस्ती का। जैसे हम स्कूल में किस तरीके से रहते हैं, गांव में अगर जब हमारी दोस्ती होती है, अगर किसी को कुछ चाहिए होता है, वो अपने पेरेंट्स से बहुत हिचकिचाता है, तो वो उस जरिया बनाता है दूसरा कि यार तू मांग, मैं तो नहीं कर सकता, यू आर माई वे। तो उस तरीके से वो चीजें हैं। फिर बाद में कुछ भी काम होता है तो वो अपने दोस्त को आगे करता है कि भाई मैं ठीक हूँ, सेफ साइड खड़ा रहूंगा, लेकिन तू कुछ कर जाके। तो वो चीजें इसमें वेरिएशंस बहुत है हमारी फिल्मों में। जैसे अभी इन्होंने चाइल्डहुड फ्रेंडशिप की बात करी, इस फिल्म के दौरान कोई ऐसा मोमेंट आया जहां आपको लगा कि नहीं यार, ये जो मैं अभी जी रहा हूँ इस फिल्म में, ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है, तो ये मेरे लिए ज्यादा कनेक्टिव है? ऐसा कुछ तो नहीं था, क्योंकि वो फिल्म है। वैसा कुछ कनेक्टेड वाला सीन तो नहीं था। बट ऑफ कोर्स जब हम कर रहे थे फिल्म, तो उस फिल्म से और उस सीन से हम पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके थे। मीन्स अगर हम लोग देखा जाए तो इस फिल्म के अंदर जो दोस्ती है वो आपको, उसकी जो प्योरिटी है वो रियल लाइफ से तो कनेक्ट हो ही रही है। बेशक बेशक बेशक। आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप कनेक्ट करते हैं? दोस्त तो हैं, बहुत सारे दोस्त। लेकिन ये दोस्ती क्रेजी वाले कोई दोस्त है? क्रेजी वाले दोस्त, मतलब दोस्त के मायने यही है ना कि जब आप उन्हें याद करो, आपके लिए हमेशा रहे, रात के 3 बजे हो या 4 बजे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके लिए है। बस आपका एक कॉल जाने की देरी है। तो हैं ऐसे मेरे दोस्त, और वो क्रेजी भी हैं। और सच कहूँ तो हर एक फ्रेंडशिप में ना आई एम द क्रेजियर वन, बाकी सब नॉर्मल ही है। तो मैं, अगर आप उनसे ये सवाल पूछेंगे तो वो उनके लिए पास ये जवाब जरूर होगा कि मैं ज्यादा क्रेजी हूँ, बट वो कहीं ना कहीं मुझे संभालते रहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ अच्छा दोस्त बनने का, लेकिन हमेशा मैं उसमें फेल हो जाता हूँ। Aishwarya, I really want to know about your character, your role in this film. Means how your character justifies you. Okay, in this I am a corporate girl. I work with Sharad and Emir. I work in office actually. In real life, I'm a student. I'm still a student. So that really doesn't relate with my real life. Means it's very much different Dead from opposite. So what there I is am. any difficulty by doing this role? No, there's nothing. It's like Yes. go with the flow. How are your parents feeling about you? कि नई फिल्म है, इतना बड़ा एक आपको चांस मिल रहा है, कैसे? You have already seen. She's very much proud. How's your parents reacting after seeing you in this एक्चुअली movie? माई पेरेंट्स वेयर मोस्ट सपोर्टिव पेरेंट्स। मतलब ठीक है, लोगों के पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, बट मुझे अगर कभी लेजी फील होता है
तो मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि नहीं तुझे करना है। तो इस फिल्म से मुझे काफ़ी उम्मीद है। और इवन दो लाइक जहाँ पे रहते हैं वो, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि पोस्टर्स वगैरह भेज देना, हर जगह में लगा देंगे। मतलब मैं खुद जाके प्रमोट करूंगा कि मेरे बेटे की फिल्म आ रही है। ऐसे कहते हैं कि जो माँ बाप होते हैं वो आपके रियल सपोर्टर होते हैं, वो आपको प्रमोशन करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही सारे स्टेटस लगा देंगे, खुद ही प्रमोशंस कर देंगे, फैमिली ग्रुप्स में कर देंगे। तो आपको कैसा फील होता है कि जब आपके पेरेंट्स आपको इतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हर इंसान को इतना सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से? ओवरवेल्म्ड, मुझे ये लगता है शायद उनका सपना मैं जी रहा हूँ, मुझे तो कभी-कभी यही लगता है। सो आपके पेरेंट्स चाहते थे आप एक्टर बने? हाँ, अब मुझे लाइक 12th स्टैंडर्ड के बाद ना मैं साइंस से किया हूँ, तो मेरे क्या फैमिली मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी डॉक्टर से है। मेरी सिस्टर डॉक्टर है और मेरा छोटा भाई इंजीनियर है, ही इज डूइंग इंजीनियर फ्रॉम लंदन। तो लाइक काफ़ी एजुकेशनल रहे। और बाकी जब मेरे चांसेस हुआ कि मुझे क्या बनना है, तो आई चूज एक्टिंग। तो माय फादर, मुझे लगा कि मेरे फादर यार मना करेंगे यार नहीं करना, बट ही वाज लाइक नो, तुझे करना है और करना ही है। तो 2014 में जब मैं आया मुंबई, तो थोड़ा मदर थी ना कि हाँ कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर ले, ग्रेजुएट कर ले, इसके बाद कुछ करे। तो जब मैं मुंबई में आया और मुंबई की ये माया नगरी देखा, तो मुझे मेरी हालत ख़राब हो गई और मुझे मम्मी की बात याद आने लगी। तो मेरे पापा के साथ मैं जा रहा था एक इंस्टीट्यूट, तो मैंने बोला मम्मी सही बोलती थी, एक काम करते हैं मैं पढ़ाई लिखाई कर लेता हूँ फिर ही आऊँगा। ऐसा मैं डीमोटिवेट हो गया था। बट माय फादर यूज्ड टू से कि घर से निकल गए हो ना, अब घर वापस लौटना नहीं है, अब जो भी करना है तुम्हें यही करना। तुम्हें सक्सेस मिले नहीं मिले, वो सब मिलना ना मिलना किस्मत का खेल है, बट आप करो, हार्ड वर्क करो, करते रहो, कभी हिम्मत मत हारो। तो वही कहते हैं ना, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। सर आई रियली वांट टू नो कि बहुत सारे जो एक्टर्स हैं बनना चाहते हैं, जो न्यू जनरेशन है, लेकिन उनको पता नहीं कि उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज पे काम करना है, कहाँ पे इम्प्रोवाइज करना है। तो एक डायरेक्टर एक एक्टर में क्या देखता है? परफॉर्मेंस देखते हो, मींस हाउ दे फिट इन दैट कैरेक्टर, कैसे ये वो सारी कैरेक्टर चीजें में जाते नहीं जाते, वो कैरेक्टर एज कितना है, कैरेक्टर हाइट कितना रहना है, वो उसका एटीट्यूड कैसे रहना है, पहले लिखने टाइम में सोचते हैं। बट वो एक्टर्स को देखने के टाइम में ये पूरा क्वालिटीज में है, वो चेक करके ठीक है क्वालिटी से नेक्स्ट परफॉर्म देखते हैं, उसको परफॉर्म भी कर रहे बोले तो ठीक है उसको सेलेक्ट करते। इस फिल्म के लिए जब आप इन तीनों को कास्ट कर रहे थे, तो इन तीनों के अंदर कौन सी क्वालिटीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी कि नहीं ये कैरेक्टर इनके लिए फिट है, ये कैरेक्टर इसके लिए फिट है? वो परफेक्ट है, मेरा सिलेक्शन गुड। क्या कैरेक्टर में किसको लेना है वैसे लिया, उन लोग भी 100% उसका जॉब किया। अगर मैं बात करूं इस फिल्म की, तो इस फिल्म में दोस्ती के साथ एक हॉरर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। वो हॉरर क्या है? मैंने ट्रेलर देखा, उस ट्रेलर में मुझे ये समझ आया कि हाँ एक तरफा दोस्ती है, फिर वो हॉरर है, और उसके बाद फिर लड़की भी है, रोमांस भी है। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या कुछ है इस फिल्म के अंदर? इट्स अ कंप्लीट कॉकटेल। क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब जॉनरास मिक्स हैं, थोड़ा रोमांस भी है, कॉमेडी तो भरपूर है, हल्का सा हॉरर इफेक्ट भी है, और इमोशनल कंटेंट भी है, जो कि मैं थोड़ा सा स्पिल आउट कर रहा हूँ। तो इमोशनल भी है, तो आपको रेंज ऑफ इमोशंस देखने को मिलेंगे। जब आप सिनेमा थिएटर में बैठ के देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप कनेक्टेड फील करेंगे, क्योंकि बहुत ही रियल लाइफ और रिलेटेबल सीन्स हमने किए हैं, रियल लाइफ से जुड़े हुए लोकेशंस पे हमने शूट किया है। आपको ऐसा बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप चीज़ें नहीं कुछ भी बनाई है, बहुत ही रियल टू रियल चीज़ें रखने की कोशिश की है, और हमने एक्टिंग भी अपनी उसी हिसाब से करने की कोशिश की है। आई होप कि लोगों को पसंद आए। और रही बात हॉरर की, तो हॉरर सिर्फ कैरेक्टर्स के लिए है, पब्लिक को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आएंगे और पेट पकड़ पकड़ के हंसेंगे, खुदाएंगे खुद को, और थोड़ा बहुत तो इमोशन भी होगा। आई रियली वांट टू नो, एक तरफा प्यार तो हमने सुना था कि एक तरफा प्यार है और एक तरफा प्यार की ताकत ये है वो है, एक तरफा दोस्ती क्या है? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एक तरफा दोस्ती जहाँ पे एक बंदा गिवर है, हाँ, डोनर, और एक बंदा एक्सेप्टर है, जो कि कंटिन्यू लिए जा रहा है और दे नहीं रहा है क्योंकि वो देगा ही नहीं, और सामने वाला मांगने की हालत। बॉलीवुड में ना एक डायलॉग है कि दोस्ती में ये बोला जाता है कि जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वही मेरा है। तो इस फिल्म में भी ऐसा कुछ है? इसमें है कि जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो मेरा है, और जो तेरा
कभी तूने सोचा है कि तेरा होगा वो भी मेरा है। मीन्स इसमें सब कुछ है कि जो सब कुछ है वो मेरा है, मैं कुछ दूंगा नहीं, नहीं, जो नहीं। सब कुछ है वो मेरा है। जी 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 जी। अगर मैं स्ट्रगल्स की बात करूं तो हर एक एक्टर का या किसी भी इंसान का स्ट्रगल पीरियड बहुत अलग होता है। हर किसी का स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। आप लोगों की लाइफ में यहाँ तक पहुंचने का क्या जर्नी रही है? मुझे तो सबसे पहले ये वर्ड स्ट्रगल से ही परहेज है। हम्म, मतलब स्ट्रगल अगर आप कर रहे हैं लाइफ में, इसका मतलब आप गलत जगह पे हैं। आपको अगर कोई चीज़ पसंद है, मेरे लिए मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। आज मैं सिनेमा थिएटर में परफॉर्म करूँगा, मेरे बड़े कैमरा सेटअप के सामने एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं ऑडिशंस जब अपने फ़ोन कैमरे पे बनाता हूँ, मैं उतना ही एंजॉय करता हूँ, उतना ही खुश होता हूँ। मुझे एक्टिंग करना, जब मैं थिएटर प्ले में एक्टिंग कर रहा था, मैं उतना ही ज़्यादा खुश रहता हूँ। उसमें पैसे कम मिलते हैं, नहीं भी मिलते। ऑडिशंस जब हम खुद बनाते हैं, कई बार सेलेक्ट नहीं होते, बट मुझे मज़ा आता है वो प्रोसेस जीने में। तो स्ट्रगल आप तब कर रहे होते हैं ना जब आपको कोई चीज़ आती नहीं है, या फिर आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ करने। हमारे मम्मी पापा ने तो गन रख के बोला नहीं कि एक्टर बनो। हम खुशी से अपने दिल से चाहे कि हमें एक्टिंग करनी है, तो फिर उसमें स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? उसमें मज़ा लो ना, है ना? तो आई रियली एंजॉय। और ये जर्नी, जब तक आप जर्नी जिएंगे नहीं ना, तो फिर बाद में यहाँ बैठ करके बताने के लिए रहेगा क्या? बिल्कुल, ये तो है कि बताने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अगर सब कुछ ही इजी मिल जाएगा तो फिर आगे जनरेशन को बताएंगे क्या? करेक्ट। एक चीज और मुझे पूछनी है कि जब आप लोगों ने अपने घर में बताया था कि मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि अगर मैं ही अपने घर पे जाकर बोल दूं कि मुझे एक्टर बनना है, तो सबसे पहले तो मुझे वो बोलेंगे कि आप जाके पहले अपना आईने में शक्ल देखिए। तो वो ये चीजें होती हैं। आप लोगों ने जब बताया, क्योंकि पहली बारी में किसी के पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते कि एक्टर बनना है, क्योंकि एक्टर की डेफिनेशन पेरेंट्स के नजरिए में बहुत अलग होती है। वो बोलते हैं कि यार आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस बनो, कहाँ एक्टर। तो आप लोगों के पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? व्हाट्स योर रिएक्शन जब आपने? Actually, in my case, my parents inspired me to become actor. So you don't want to become actor? I wanted to be, but they inspired and supported me so much. That's why I'm here today. Okay, and what's about you? मेरे पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं। So वो क्या चाहते थे? मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। Okay. और मुझे 2 साल लगे उन्हें समझाने में। और मुझे 2 बार मुंबई घुमा के लेके चले गए। बोले कि अरे नहीं, अभी तुम तैयार नहीं हो, अभी ऐसा है वैसा है, कुछ ना कुछ बहाने हो जाते थे। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए। अभी वो लंबी हो जाएगी इंटरव्यू अगर मैं बताने बैठ गया तो भाई कई बार ऐसा हुआ कि वो उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि बेटा ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है, कोई इसमें बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, गॉडफादर होना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इजी नहीं है ये फील्ड आपके लिए। लेकिन मैं पहले क्रिकेटर बनना चाहता था, तो वहाँ से फिर मेरा माइंड स्विच हुआ। तो मैंने बोला कि पापा आज तो एग्जाम्स है, तो मैं नहीं जाऊँगा क्रिकेट खेलने। मतलब उस टाइम किंग्स 11 पंजाब के लिए ट्रायल्स हो रहे थे पटना में। आई बिलोंग फ्रॉम पटना। तो पापा बहुत खुश, मम्मी को जाके बोलते हैं कि अरे लगता है दिमाग ठीक हो गया इसका, अब पढ़ाई पे ध्यान देगा, लगता है डॉक्टर बनेगा। मम्मी ने कहा कि अरे उससे बड़ा वाला पाल लिया, अब तो बोलते हैं एक्टर बनेगा। कह रहा है एक्टर तो क्रिकेटर्स को खरीद रहे आईपीएल में। ऐसे करके मम्मी ने फिर बोला। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं, लेकिन डेफिनेटली हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा कामयाब हो। बिल्कुल। उन्होंने जब मेरे अंदर देखा कि ये सिर्फ इसने ख्वाहिश नहीं की, इसने मेहनत भी की। जब वो देखते कि इतनी मोटी मोटी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, तो बोलते कि इतना मोटा स्क्रिप्ट पढ़ो, डॉक्टर वाला पढ़ लेते तो हो जाता ना। तो वो चीज़ है कि वो चाहते नहीं थे वो, क्योंकि वो उनका रहता है ना, वो माइंडसेट है कि एक सिक्योर, एक, क्योंकि एक्टर्स का लाइफ कभी भी सर्टेन नहीं होता है। एक स्टेबिलिटी हर वक्त आप ढूंढते रहते हो किस लाइफ में, बट वो ईजी नहीं है। तो उनको चाहिए था कि एक सर्टेनिटी हो एक लाइफ में, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो उस माइंडसेट से वो कहते थे। बट अब वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि चलो इसने इतना अचीव कर लिया तो आगे भी बन जाएगा। So what was your parents' reaction? मैं तो शक्ल ही देख के गया था पहले आईने में शक्ल देखा अपनी। अच्छा थोड़ा बहुत तो है, ठीक ठाक कर लूंगा मैं। फिर जाके बोला तो माय पेरेंट्स लाइक मुझे एक्टर बनना है। अच्छा। तो उनको सुनाई दिया डॉक्टर। अच्छा। हाँ वो एक्टर और वो डॉक्टर। तो मैं 12th साइंस कर ही रहा था। तो बोला हाँ दीदी बन रही है तो तुम पीछे बन जाना। अच्छा। तो नहीं डॉक्टर नहीं, मुझे एक्टर बनना है, ACTOR। तो अच्छा, तो फिर 2 दिन तक कुछ बात ही नहीं हुआ। और उस वक्त क्या इंटरनेट का जमाना, मतलब हमारे यहाँ पे आ रहा था, छोटे टाउनों में आ रहा था चीजें, तो हम लोग कंप्यूटर यूज करते थे। तो मैं अचानक एक्टर कैसे बने और एक्टर के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कौन से मतलब जगह सीखना पड़ता है, तो वो सब चीज में सर्च करा था। तो मेरे सर्च हिस्ट्री देखी उन्होंने, मतलब ये सब सर्च करते हुए। तो उनको लगा कि यार काफी मतलब चीजें करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है,
तो फिर मेरे पापा बहुत सपोर्टिव, मैंने अभी कहा है वैसे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, खुद आफ्टर 12th मुझे मुंबई लेके आए और उन्होंने खुद मेरे साथ ही थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया ये सब चीज़ करने में कि हाँ क्या है, खूब अच्छे अच्छे कपड़े, मतलब उनका तो शौक था कि वो मॉल में गए, मेरे लिए खुद अपने अपने पसंद से वो कपड़े दिलाए मुझे कि हाँ ये स्टाइल का कपड़ा तू पहनेगा, ये कपड़ा पहनेगा। तो वो खुशी शायद मुझसे ज़्यादा खुशी उनको थी कि हाँ मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, एक्टर बनूंगा। और काफ़ी सक्सेस होना नहीं होना तो फिर वो तो किस्मत पे ये चीज़ें है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे जो पॉजिटिव फैक्टर होता है वो है बैकग्राउंड सपोर्ट। जब तक आपके पास वो नहीं होता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, कई बार आपके जो पीयर हैं, जो आपके जो और भी फ्रेंड्स हैं, उनके सपोर्ट से भी इंसान बहुत आगे सक्सेस में हो जाता है। तो फ्रेंड्स का भी कुछ रहा है यहाँ तक पहुँचने में? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी पहली ऑडियंस आपके दोस्त ही होते हैं, जो आपके साथ आपकी पहली एक्टिंग देखते हैं, पहला डांस देखते हैं, जो भी चीज़ होती है वो पहले आपके दोस्त होते हैं जो जज करते हैं। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? दोस्तों ने तो काफ़ी सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है। जहाँ पे स्कूल लाइफ टाइम में जो दोस्त होते हैं कि हाँ मैं ये फील्ड में काम कर रहा हूँ या स्ट्रगल कर रहा हूँ या फिर कुछ कि हाँ काम के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो दे वाज लाइक कि हाँ कर यार, कुछ तो अलग करेगा तू, जब तू कुछ बड़ा बन जाएगा ना तो मैं प्राउड से कह पाऊंगा कि ये मेरा दोस्त है। और अभी फिलहाल में जब मैंने स्कूलिंग 5th और 6th ये उत्तराखंड में किया था, तो वहाँ के दोस्तों ने मुझसे पोस्टर ही मांगा भी कि हम यहाँ अपने जगह हर जगह, तुझे प्रमोशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम करने खुद के, मेरी दोस्त की फिल्म आ रही है, फिल्म आ रही है, फिल्म आ रही है। तो उनका जो ये इंटरेस्ट है, जो मोटिवेशन है, तो हमको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए कहते हैं कि चाहे कितने भी बड़े आप बन जाओ, सबसे अपने दोस्त जो है ना कभी मत भूलो। दोस्त हर एक लम्हा में काम आते हैं, चाहे वो कैसे भी दोस्त हो। ये तो है कि फ्रेंडशिप जो है वो आगे तक काम आती है, बाकी बहुत सारी चीजें वो पीछे छूट जाती हैं। चाहे वो आप टेम्पररी लोगों से मिलते हैं, आप कलीग्स ऑफिस में जाते हैं, कलीग से मिलते हैं, लेकिन जो आपकी कोर फ्रेंडशिप जिसे कहा जाता है वो नहीं छूटती है। आई बिलीव कि मतलब जो रिश्ते होते हैं ना दोस्ती के, एक ट्रेन के बोगी के जैसे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग आते हैं अपने अपने स्टेशन पे उतर जाते हैं, पर एक साइड जो होता है ना, साइड बर्थ, उस साइड बर्थ पे आपका एक दोस्त बैठा रहता है जो भले आपके मेन बोगी में एंटर नहीं करता है, वक्त वक्त पे आता है, लेकिन हर वक्त वो वहां बैठा रहता है, वो कभी स्टेशन से उतरता नहीं। ऐसा होता है कि किन्हीं दोस्तों से हमारी मुलाकातें, बातें अक्सर नहीं होती है, लेकिन जब होती है तो वही वाइब, आजकल एक वर्ड बहुत चलता है वाइब, वही वाइब रहती है जो पहले आज से 5 महीने 5 साल पहले रही हो। जी, जहां से खत्म हुई होती है वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल, उनके अंदर वो पर्सनल ग्रजेस नहीं होते जो आजकल लोग लेके बैठ जाते हैं। जी जी जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स का बहुत जमाना है कि इंस्टाग्राम खोला तो हर कोई एक्टर है। आजकल वो रियल टैलेंट खोजने से भी बहुत मुश्किल से मिलता है। एक रियल एक्टर की क्या पहचान है? क्योंकि इन्फ्लुएंसर भी खुद को एक्टर बोलता है और जो एक्टिंग के लिए स्ट्रगल कर रहा है वो भी खुद को एक्टर बोलता है। तो एक एक्टर होता कौन है? इससे नहीं है, अभी ज्यादा लोग भी आप बोले तो इंस्टाग्राम में एवरी लड़का भी एक्टर भी रहता है। हाँ। बट एक्टिंग किधर भी कर सकते हो, वो यूट्यूब में कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में कर सकते हो। वो एक्टर बोले तो एक्ट किए तो एक्टर है हम लोग। फिल्म में किए तो उन एक्टर नहीं होते ना, किधर भी कर सकते भी, उसका मिरर के सामने करे तो भी एक्टर है, एक्टिंग किए तो। एक्टर कैसे, मीन्स जो एक्टर है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक्टिंग दिखाए वो एक्टर ही होता है। माय क्वेश्चन टू यू इज कि आपकी लाइफ में चाइल्डहुड में ऐसा कोई मेमोरी है दोस्त के साथ जो आपको वो एक्सपीरियंस बहुत यादगार रहा हो, जो आप शेयर करना चाहते हो? यादगार तो नहीं था, लेकिन डिसहार्टनिंग जरूर था। बिल्कुल। मैं नर्सरी क्लास में था, उसके बाद से फिर जब मैं क्लास 1 में गया तो LKG मैंने नहीं पढ़ा था, मैं पढ़ने में अच्छा था तो मैं डायरेक्टली UKG में चला गया। डबल प्रमोशन हुई मेरी। तो नर्सरी, UKG और क्लास 1, ये 3 क्लास में ना मेरी एक बंदे से दोस्ती हो गई थी। नाम बोलूँगा तो बदनाम हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलूँगा। तो वो मैंने उसको ना बेस्ट फ्रेंड कहा था, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, बेस्ट फ्रेंड है मेरा। जैसे ही क्लास 2 में आया तो मेरे नंबर कम हो गए और एक दूसरा बंदा आया, उसके नंबर ज्यादा हो गए, तो वो बंदे ने उसको बेस्ट फ्रेंड कहना शुरू कर दिया। उस दिन से आज तक मुझे बेस्ट फ्रेंड से प्रॉब्लम है। मैं किसी को दोस्त बोल सकता हूँ, बहुत अच्छा दोस्त बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बेस्ट फ्रेंड किसी को नहीं बोलता। अच्छा, ये टर्म बहुत चलता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, और वो सिर्फ फ्रेंड है और वो फ्रेंड जोन में है। तो ये क्या है? मतलब ये किसको बेस्ट फ्रेंड बोलेंगे, किसको फ्रेंड बोलेंगे, और किसको बोलेंगे कि हाँ ये सिर्फ फ्रेंड जोन में है? वो सारे दोस्त क्रेजी हैं। अच्छा, वो ओके। आप प्रमोशन करना नहीं भूलेंगे, लेकिन बेस्ट फ्रेंड ये बोल सकते हैं यार आज मेरी बंदी ने ना यार मुझे यार धोखा दे दिया, लाइक ऐसे जो भी कुछ चीजें शेयर है ना वो बोल सकता है। बेस्ट फ्रेंड आदमी कर सकता है। फ्रेंड से बोलता है हाँ हम लोग आ रहे हैं लेकिन कुछ दिक्कत है
मिलते हैं ऐसा चीज वो, और फ्रेंड जोन, हेलो हाउ आर यू, बस वो फ्रेंड जोन। अच्छा ठीक है, कभी कभार हाय हेलो हो गया, कनेक्टेड हो गए। कनेक्टेड हो गया। अच्छा मुझे एक सवाल आप सबसे पूछना है, प्यार में जो धोखा मिलता है उसमें ज्यादा दर्द होता है या जो फ्रेंडशिप में चीट मिलता है उसमें ज्यादा दर्द होता है? इसको पूछने है। मेरे हिसाब से तो प्यार में अगर कोई आपका कोई एक्सपेक्टेशन है कि हाँ मेरे से प्यार है और मुझे लग रहा है आपका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है मना लव कर में। दे तो फिर आपको बहुत दुख होता है। तो I have a very bad habit of laughing at serious moments. हाँ, ये अभी होता है रोते भी, सबके साथ। अभी थोड़ा टाइम उसको पूछे तो रोते भी। कुछ नहीं वो चीज है, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्ती तो क्या है, आज वो गया भी तो कल तो आएगा ही, वो पक्का पता है। दोस्त वैसे ही होते हैं, दोस्त में कोई मतलब ही नहीं होता, वरना फिर वो दोस्ती का। बिल्कुल कहते हैं ना कि अगर आपकी अच्छी दोस्ती है तो उसमें मतलब से कोई दोस्त नहीं बनता, पर प्यार मतलब से होता है, इतना तो है। ये मतलब वाला प्यार आपको कहाँ हुआ था? इसीलिए मतलब ही बन के चली गई वो। बट प्यार से मतलब होता है Exactly. तो सामने वाले के लिए मतलब ही हुआ ना, मेरे लिए तो मतलब नहीं था। हाँ लेकिन मैं वो तो मतलब दिल, भी प्यार जान, था जिगर कौन? सब कुछ दे चुका था। तुम्हारे इसी टूटे हुए दिल के लिए एक शेर अर्ज है, बिल्कुल बिल्कुल। बिछड़ गए तो ये दिल फिर किसी से लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है पर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। वाओ क्या बात है। नाइस। तो ये जो आपने इनके भरम पे हाँ। बिल्कुल नमक छिड़का है जी, ना, वो जी, जी। परफेक्ट बैठा होगा मुझे लगता है। सिचुएशन पे आ गया अब मेरे इसके से, बाद और तो शायद रोक हो नहीं भी पाया। सकता हूँ। लेकिन आपके साथ ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ है कि आप प्यार को बोल रहे हैं कि प्यार का धोखा ज्यादा वो एक्चुअली ना मेरे साथ हुआ है, इंसिडेंट ऐसा हुआ है, चीजें कि मैं ज्यादा जो जिसको मैं इम्पोर्टेंस किसी को भी दिया हूँ ना, वो मुझसे दूर हो गया है, और लड़कियों के मामले में काफी हुआ है। अच्छा अरे किसी की शादी नहीं होती है, अगर वो रिलेशन में मेरे से आगे उसकी शादी हो जाती है बाद में, वो चीज हुआ है मेरे साथ। और कभी लाइक चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत बेस्ट होते हैं हमारा। इसके बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बिल्कुल। ये बंदा बहुत इमोशनल है और बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाता है, क्योंकि इंसान बहुत अच्छा है, इसलिए हमारी दोस्ती भी बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी हम एक दूसरे से कनेक्ट कर गए। बट ये ना नहीं बोल पाता है और सामने वाला फिर एक दिन इसको ना बोल देता है। वही चीज है, मैं ना नहीं बोल पाता और मुझसे फिर बाद में ना सुनने को मिलता है, तो फिर ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत था या फिर सामने वाला गलत वो है। होता है चीज़ कि इंसान की जो अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है ना किसी और से, वो बहुत ज्यादा हाई चली जाती है। हम अपनी इमेजिनेशन से परे सोचने लगते हैं और वो इंसान ये इतना ही सोच रहा होता है कि वो मेरा दोस्त है, उससे पीछे तो हमने सोचा है ना, उसकी गलती नहीं और होती सामने है। वाले बोलते हैं कि यार तुझे जो मिलेगी ना वो बहुत लकीएस्ट होगी। हाँ। वो पता ये नहीं lucky कौन यूनिवर्सल है। डायलॉग है, हर कोई बोलता है, हाँ। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, जो छोड़ के जाए वो एक ही डायलॉग बोलता है कि तुम्हें मुझसे बेहतर मिलेगा। मुझसे वो बेहतर बोली है। होगी यार तुम तो दोस्त हो ना और तुम तो क्रेजी हो। हाँ फिर से प्रमोशन। हालांकि यही टॉपिक के लिए आज हम सब मिले हुए हैं। इसीलिए घूम फिर के लेके आ रहा हूँ वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन सबसे, जी। इस फिल्म के लिए दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए बस एक छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारी फिल्म 26 सितंबर 2025 को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में अगर नहीं भी रिलीज हो रही है तो जो थोड़ा सा खर्च करें, कष्ट उठाएं, और जहां भी रिलीज हो रही है वहां पे जाएं। ये दोस्ती क्रेजी है मूवी को देखें, सराहें, अपना प्यार दें। पसंद नहीं आए तो उसके बारे में भी बोले, लेकिन प्लीज देखें जरूर, क्योंकि आप देखेंगे तभी हम जैसे सर जैसे टैलेंटेड लोग, हमारे जैसे थोड़े मेहनती लोग आगे बढ़ पाएंगे, आपको एंटरटेन कर पाएंगे और नई फिल्मों से आपके रूबरू करा पाएंगे। ऐश्वर्या। This movie not only has comedy but also a feeling of love, emotions, and friendship, and also a beautiful and meaningful story. So you have to go and watch a movie on 26 September. Yeah, on 26 September in our nearest theaters. सर ये फैमिली के साथ देखने फिल्म में जरूर आपके फैमिली के साथ जाके थिएटर्स में देखना। ये दोस्ती क्रेजी है, फुल ऑफ इमोशंस है, एंटरटेनमेंट है, इसमें रोना है, धोना है, हंसेंगे आप और बहुत सारे कुछ एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे। तो हर एक एज ग्रुप के लिए बनाया गया है फिल्म। तो बहुत ही मेहनत से हमें फिल्म बनाया है, सर ने बहुत ही मेहनत से काम किया है। हम सब एज अ न्यू कमर को आप लोग कहाँ ले जाना है वो आपके हाथ में है। हमने सब कुछ बना दिया है, वो आपके हाथ में परोस दिया है, और इसे किस लेवल तक ले जाना है वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये दोस्ती क्रेजी है 26 सितंबर 2025 को आपके नज़दीकी सिनेमा घर में ना भी लगे तो थोड़ा दूर भी लग रहा है, क्योंकि हमें स्क्रीन्स बहुत कम स्क्रीन्स मिले हैं। वहाँ जाइए, देखिए,
और रिव्यू दीजिए, अच्छा है तो अच्छा बोलिए, बुरा है तो बुरा बोलिए, लेकिन देखने के बाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो